हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चों की हेल्प करेंगे। तो चलिए आज मैं चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। Chapter 2 Self and Personality is a very important chapter from your exam point of view. You must be knowing that its weightage is also of 13 marks. So let's start and discuss. पर फिर भी मैं एडवाइस करूँगी इस चैप्टर को तो बहुत कम मीन्स अच्छे से तैयार करिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ पेपर में दैट इज़ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. You all, if I make you revise in short, then you know the word cognition is something in your thinking. So what you think about yourself makes your self concept. Then how you value yourself makes your self esteem. And how do you believe that whether the luck factor is controlling um, your outcomes. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो लक फैक्टर कंट्रोल कर रहा है या आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी. तो ये आपके पॉइंट्स हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ के. और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में आप लोग सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल मेंशन कर सकते हैं. ये सब कीवर्ड्स हो गए. एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. सेल्फ एस्टीम पे अलग से क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी तैयार करिएगा. नेक्स्ट है ट्रेट एंड टाइप अप्रोच. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. बस एक बिहेवियर थ्योरी मुझे कम दिख रही है सैम्पल पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स में. बिहेवियर थेरेपी आती है जो कि आपके चैप्टर 5 में है. तो इसलिए ऑल द थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं शॉर्ट में कोशिश करूँगी सब थ्योरीज़ को डिस्कस करने की. अगर आज का वीडियो लंबा होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी इस चैप्टर का. तो ट्रेट एंड टाइप अप्रोच. ट्रेट यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स. दीज आर ऑल द कीवर्ड्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू so that you can revise it properly and do not forget the things. So जैसे traits are building blocks of your personality. Traits which helps you to identify the primary characteristics. Trait theories they help you to identify what are मोटे मोटे तौर पर क्या चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं. दैट इज़ इंक्लूडेड इन ट्रेट अप्रोच. अब इसकी 3 थ्योरीज आपकी बुक में दी हुई हैं. तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. हालांकि ऑलपोर्ट की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो ऑलपोर्ट की थ्योरी में मैंने एक एक्रोनिम यूज़ किया है CCS. सेंट्रल, कार्डिनल और सेकेंडरी ट्रेट्स. ये आप सब पढ़ चुके हैं, रिवाइज करेंगे. उसके बाद आपकी आइजिंग की थ्योरी. इसमें 3 डायमेंशंस के बारे में बात की गई है. दैट इज़ न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. तो N वर्सेस E. ये मेरा पर्पस है इन बोर्ड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करने का कि हाउ यू कैन शॉर्टन योर नोट्स. आपने अभी बहुत लेंदी नोट्स बनाए होंगे, क्लास में टीचर्स ने भी लेंदी नोट्स दिए होंगे बुक्स में या हेल्प बुक्स जो आपने ली होंगी उसमें आपको लेंदी नोट्स मिल रहे होंगे और आप लोगों ने सारा साल उसको प्रिपेयर भी किया होगा. लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप शॉर्टनिंग करना शुरू कर दें और ये शॉर्टन नोट्स को केवल रिवाइज करना शुरू करें. जिनको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए वो बिल्कुल एक भी चीज़ ना छोड़ें. और बाकी अगर आपको 70 to 80% ऑफ मार्क्स चाहिए तो केवल अगर आप ये भी याद कर लेंगे ना, केवल ये कीवर्ड्स भी अपने आंसर्स में लिख लेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू स्कोर दैट. So, yes, I was explaining you about Ising's 3 dimension neuroticism versus this one emotional stability.
then extroversion versus introversion, and then later on he added psychotism versus sociability. कैटल की थ्योरी की बात करें तो यू नो दैट कैटल हैज़ developed 16 personality factors and he has divided the traits into surface and source traits. Okay. तो अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि थ्योरीज के कैसे मैंने शॉर्टेंड किया है सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरीज, द मेन हेडिंग ऑफ द थ्योरीज. और अब अगर आपके माइंड में ए सी ई ये सब देखकर यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड. ए सी ई stands for three theories which you have related to trait. One is of Allport, other is of Cattell and the other is of Ising. तो आपको हमेशा trait theory ACE. Okay, now let us start type approach. This is also very, very important. Sometimes you get the difference between trait and type approach. Sometimes you get Allport's theory. Sometimes you also get explain different types of type approaches. तो इसको बहुत ध्यान में रखते हुए टाइप अप्रोच अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो यू विल बी स्टार्टिंग व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर यू स्टार्ट विद दिस एग्जामिन्स द ब्रॉड विजिबल पैटर्न. जो जो हमें पर्सनालिटी में मोटे मोटे तौर पर दिखता है, जैसे कि कोई पतला है, मोटा है, या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, दिस इज़ ऑल टाइप अप्रोच. तो इसमें एक, ताकि आपको सारी थ्योरीज याद रहें कि टाइप अप्रोच के अंदर आपको 6 थ्योरीज मेंशन करनी है, तो एक मैंने एक्रोनिम तैयार किया. आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, स्कूल जेम. स्कूल का SCH लेना है और JFM ई को हटा के F कर देना है, ताकि यू रिमेंबर कि फ्रॉम S शेल्डन, C चरक संहिता, H हिपोक्रेट की थ्योरी आपको मेंशन करनी है टाइप अप्रोच के अंदर, J फॉर युंग, F फॉर फ्रेडमैन एंड रोजमैन एंड M फॉर मॉरिस. इससे आप भूलोगे नहीं कि आपको ये 6 थ्योरीज का डिस्कशन, 6 साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज का डिस्कशन करना है. ये मेरा पर्पस है आपको बताने का, आपके पॉइंट्स रिकलेक्ट हो जाएं. शॉर्टन में आप एक जगह अपने नोट्स में लिखिए टाइप अप्रोच और यहाँ लिखिए स्कूल जेफएम. तो जो बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं ना कि साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, तो फिर टेक्निक भी है लर्न करने की, इसलिए फिर अब इसके बाद तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शेल्डन क्या बता रहे, और शेल्डन की थ्योरी तो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. He has talked about E square M, that is ectomorphic, endomorphs and mesomorph. Then if I talk about Charak Samhita, so Charak Samhita has talked about gunas, okay, that is Sattvic, Rajas and Tamas guna. और एक बारी क्वेश्चन इसमें आया भी था, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि what are the 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स कॉल्ड त्रिदोषास. तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना है. उसके बाद हिपोक्रेट्स, यू माइट बी रिमेम्बरिंग इट इज़ PMCS, sanguine, melancholic and choleric. Next you have Jung. Jung has given introversion and extroversion. Then if you talk about Friedman and Roseman, they have divided personality into type A and type B, Morris into type C and type D. तो और डिटेल्ड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे. अगर थ्योरीज पूरी तरीके से रिवाइज करनी हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट इन दिस आई एम डिस्कसिंग द important topics for the examination point of view. Next important theory है साइकोडायनेमिक थ्योरी. और साइकोडायनेमिक थ्योरी सुनते ही आप लोगों को अब तक सिगमंड फ्रॉइड का नाम याद हो गया होगा. उन्होंने कौन से मेथड्स दिए हैं, उसको फैड से याद कर सकते हो. फैड, व्हाट इज़ फैड? फ्री एसोसिएशन मेथड. देन यू हैव
A. Analysis of errors and D. Dream analysis, isn't it? फिर फ्रॉइड ने तीन मीन्स माइंड को तीन तीन लेवल बताए हैं माइंड के, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस. यू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज इन योर अवेयरनेस इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. Whatever is you are not aware of at the present moment is in your subconsciousness, and whatever you are not at all aware of, that is unconsciousness. फिर structure of personality according to Freud, id, ego, super ego. id के लिए मैंने आपका लिखा है मीन्स what you should remember most about id is pp. pp refers to pleasure principle. ego, RP, reality principle. Super ego is your moral commander of the personality. और इसके लिए जो आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेट करते हुए इसको रिवाइज कर लीजिए. उसके बाद है एनर्जाइजेस. ना इड को एनर्जी कौन देता है? दैट इज लिबिडो. एंड नेक्स्ट इज की थ्योरेटिक, अगर थेराप्यूटिक प्रोसीजर फ्रॉइड का, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द थेराप्यूटिक प्रोसीजर ऑफ फ्रॉइड? इट इज़ साइको एनालिसिस. और साइको एनालिसिस का मेन गोल क्या है? पूरे इस स्कूल का आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा. टू ब्रिंग आउट द रिप्रेस्ड मटीरियल टू कॉन्शियसनेस. दैट ओनली ही डज यूजिंग थ्रू दीज मैथड्स. एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में. और अगर आप केवल नाम याद करना हो तो बहुत इजी है. आपकी बुक में तो जो एनसीईआरटी, अदरवाइज देयर आर मेनी अदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, बट इन योर बुक इट इज़ R3PD. R3 stands for rationalization, reaction formation, repression, and P for projection. Then you have D for denial. ओके इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. मैं इसी में लिंक भी पोस्ट कर दूंगी उसका. एंड इन शॉर्ट यू शुड नो दैट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, दीज आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी. और अगर स्टेजेस की बात की जाए पर्सनालिटी के, तो उन्होंने इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम आप के लिए तैयार किया, दैट इज़ OPLG, ऑरल, एनल, फैलिक एंड लेटेंसी जेनिटल. अब अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ना जा पाए तो दैट इज़ फिक्सेशन. एंड एक स्टेज से पहली वाली स्टेज पे चले जाएं तो दैट इज़ रिग्रेशन. पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में आपको लॉन्ग आंसर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 मार्कर्स कभी कभी मिलते हैं. तो कैरन हानी का क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज हर व्यू डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉइड. शी वाज द स्टूडेंट ऑफ फ्रॉइड एंड हाउ वाज हर व्यू डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉइड. हालांकि आप लोग रिमेंबर मीन्स आपको याद हो जाए उसके लिए मैंने बोर्ड पे प्रेजेंट किया है कि 5 न्यू फ्रॉइडियंस हैं जो आपके कोर्स में है. कार्ल युंग, फिर कैरन हानी, एल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम एंड एरिक. तो दीज यू हैव टू रिमेंबर. और इनको आप बुक से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, सो आई विल टर्न ओवर टू अदर अप्रोचेस. बिहेवियरल अप्रोच मैं आपको बता चुकी हूँ, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. बाकी इसमें B इज़ इक्वल टू SR आप शुरू से 11 से सीख रहे हैं. स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज रेस्पॉन्स. फिर कल्चरल अप्रोच पर भी क्वेश्चन आता है. इसके लिए आप लोग ज़रूर बिरहूर सोसाइटी और एग्रीकल्चरल सोसाइटी के जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि कैसे उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनके बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, ये ज़रूर रिवाइज करिएगा. फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको कार्ल रॉजर डिस्कस करना है और मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिस्कस करनी है. तो इसमें जो की वर्ड्स हैं दैट इज़ रॉजर
considers human being to be fully functioning. और एजम्पशन पे बहुत क्वेश्चन आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे. तो बिहेव वास्ट एजम्पशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज बिहेवियर इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड. एंड सेकेंड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर आप रॉजर में जब आप डिस्कस करोगे तो यू विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग कि आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ में जितना ज़्यादा गैप होता है उतनी ही प्रॉब्लम्स होती है पर्सनैलिटी में. अब इसको कम कैसे करते हैं? टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. और उसके बाद आपकी पेज 41 ऑफ योर NCERT, there are some very important sentences given about self actualization कि कैसे individual self actualize करे by analyzing his motivation. And okay, we'll discuss more topics in the next video. Thanks for watching.